अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, लेक्चर 4। सो लेट्स मूव। लेक्चर अकाउंटिंग, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 4। हमने ऑब्जेक्टिव में लेक्चर नंबर 1 के अंदर एनसीए, नॉन करंट एसेट्स, डिप्रिशिएबल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, स्ट्रेट लाइन में डिप्रिसिएशन के मेथड्स, रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, परचेजिंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर इन 5 पॉइंट्स को बेस बनाते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पॉलिसीज टू रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन, किस पॉलिसीज के हिसाब से रिकॉर्डिंग होगी, चेंजिंग इन एस्टिमेशन, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू में अगर चेंजिंग है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, डिस्पोज करते वक्त नॉन करंट एसेट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट अकाउंट, किस तरीके से रीवैल्यूएशन काउंट होगी। ये 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वक्त हम लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम पूरे कंप्लीट 9 पॉइंट डिप्रिसिएशन के मेन पॉइंट को एक क्वेश्चन में समराइज करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव। रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2 and lecture 3. So in lecture 2 we have solved question number 1. This is question number 2. Basic. A machine was bought on May 1, 2012 for rupees 160,000. 1 May 2012 को एक मशीन परचेज करें जिसकी वैल्यू है 1,16,000. The financial year of the company ends on December 31st. December 31st अकाउंटिंग ईयर जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। द मशीन इज डिप्रिशिएट एट 10%, हर साल 10% डिप्रिशिएट होगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स में। अब लाइफ आपका नंबर ऑफ परसेंटेज में, एक साल के अंदर 10%, इट मींस 100% के लिए 10 ईयर्स। इट इज कंपनी पॉलिसी टू चार्ज फर्स्ट ईयर फुल ईयर डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल परचेज कर रहे हैं उस साल फुल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। नो डिप्रिसिएशन इज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस ईयर में डिस्पोज कर रहे हैं उसमें कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। द मशीन इज डिस्पोज ऑन February 2015. मशीन इज डिस्पोज इन February 2015 फॉर रुपीज 1,17,000. 2012 में परचेज किए, 12, 13, 14, 15, 4 साल अप्रॉक्स मशीन चली है। मगर अब डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, किस तरीके से होगा, पॉलिसी क्या है, जिस साल परचेज किया है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक साल कंप्लीट हो रहा है। अब मई में परचेज किया है, मगर आपकी पॉलिसी है, इट इज कंपनी पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल आप परचेज कर रहे हैं उस साल आप फुल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जिस साल आप परचेज कर रहे हैं उस साल फुल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जिस साल आप सेल्स कर रहे हैं उस साल कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इट मींस के 2015 के अंदर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, मगर 2012, 2013, 2014 3 इयर्स डिप्रिसिएशन होगा। स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन, इट मींस स्क्रैप वैल्यू 0 है। 1,60,000 को 10% हर साल होगा, हर साल 16,000। तो आफ्टर 3 इयर्स कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, क्वेश्चन रिक्वायर्ड है कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द डिस्पोजल डेट। डिस्पोजल डेट पे बुक वैल्यू कितना है, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट पे गेन और लॉस कितना है,
प्रिपेयर मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट जो आपका, अगर डिस्पोजल वाले लेक्चर 3 को याद करें तो डिस्पोजल करते वक्त आपके पास 4 एंट्रीज करनी थी। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉलिसीज और डिस्पोजल दो चीजें कंप्लीट हो रही हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कैलकुलेट करें टोटल कितने साल आपकी मशीन, एक साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा। 1,60,000 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो पर ईयर आपका डिप्रिसिएशन होगा 16,000, 2012, 2013, 2014। अब 3 साल का डिप्रिसिएशन आपका 16,000 पर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, तो 3 साल का स्ट्रेट लाइन का मकसद हर साल सिमिलर डिप्रिसिएशन होगा 16,000 हर साल, तो 3 साल का 48,000 होगा। 48,000 रुपीज आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब कॉस्ट में 48,000 रुपीज आप यूज कर चुके हैं, तो आपके पास बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 1,12,000 रुपए। अब सेल्स कितने में कर रहे हैं, 1,15,000, तो अंडरस्टूड बात है 1,12,000 आपके हिसाब से वैल्यू है और 1,17,000 में सेल कर रहे हैं। अंडरस्टूड बात है कि ये आपके पास गेन हो रहा है। आपका कितना गेन हो रहा है, 5,000 रुपीज का गेन हो रहा है। अब इस गेन की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, सेल्स प्रोसीड कितने पैसे मिल रहे हैं, 1,17,000। इसके बदले बुक वैल्यू कितने हैं, रिक्वायरमेंट 1 में पहले आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1,12,000। अब अगर बुक वैल्यू सेल्स प्रोसीड से ज्यादा होते तो लॉस होता, अब कम है तो गेन हुआ। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो लॉस होगा, पॉजिटिव है तो गेन होगा। अब इनके लिए डिस्पोजल के लिए मैंने आपको थर्ड लेक्चर के अंदर बताया था, जब डिस्पोजल, व्हेन एवर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज इनकर्ड, वी हैव टू पास ओनली 4 जर्नल एंट्रीज। नंबर 1, assets remove fixed asset non current assets from the books। एसेट्स, जब भी आप एसेट्स डिक्रीज करेंगे तो एसेट को क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 1,60,000, 1,60,000 का आपने नॉन करंट एसेट्स मशीन वैल्यू को क्रेडिट कर दिया, 1,60,000 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया। अब इस 1,60,000 पे आपने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था, 16,000 पर ईयर, 3 ईयर्स का 48,000 रुपीज। तो उसके लिए अपनी एंट्री क्या पास की होगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब उस डिप्रिसिएशन जो एसेट है आपका, अब आपने एसेट्स को उठा के डिस्पोजल अकाउंट में पुट किया है, तो आप जितना भी उसके बदले कंट्रा एसेट जितना भी आपने कैलकुलेट किया है, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी आप डिस्पोजल अकाउंट में लेकर आएंगे। कंट्रा एसेट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कंट्रा एसेट को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, 48,000 रुपीज से। 48,000 से डिस्पोजल ऑफ डिप्रिसिएशन डेबिट, सॉरी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। थर्ड नंबर, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, सेल्स कितने में कर रहे हैं, 1,17,000। अब आपके पास पेमेंट कितनी आ रही है, 1,17,000। अब आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है, कैश या बैंक डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट किस ब्याज पे मिल रहे हैं, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 1,60,000 है, क्रेडिट साइड पे 48,000 प्लस 1,17,000, 1,48,000 एंड 1,17,000 इज टोटल करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 1,65,000, जबकि डेबिट बैलेंस कितना है, 1,60,000। तो अब इस पे फोर्थ एंट्री होगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 5,000 से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब इस फोर्थ एंट्री के बाद, अगर इस फोर्थ एंट्री कब एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, फोर्थ एंट्री बनाने से पहले आप डिस्पोजल अकाउंट टी अकाउंट बना दें। किस तरीके से बनेगा टी अकाउंट, टी अकाउंट का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी, फॉर्मेट तो आपको पता है टी अकाउंट किस तरीके से बनेगा। डिस्पोजल अकाउंट मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, क्रेडिट था उसको डेबिट करके इसको मशीन डिस्पोजल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, आपको पैसे मिले, बैंक के कैश डेबिट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंसिंग अमाउंट, अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट,
अगर क्रेडिट में आ रहा है तो आपके पास आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब ये दोनों आपने टी अकाउंट को बैलेंस किया, ये अगर आपके पास इक्वल हो गया इट मीन्स कि आपने डिस्पोजल एसेट्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए आपने डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की है। सेकंड नंबर में आपने डिस्पोजल किया है। तो आपके पास जो थर्ड नंबर लेक्चर के अंदर 4 पॉइंट थे उसके अंदर 2 पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए कवर हो गई। अब इसके बाद हम फिफ्थ लेक्चर में इंशाल्लाह एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिफरेंट मेथड्स के हिसाब से करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क कमेंट्स इन रिव्यू। डोंट फॉरगेट like and share this channel. Okay, Allah Hafiz.